ये दिल्ली सरकार का हेडक्वार्टर है और दिल्ली की नई सरकार के खिलाफ पहला अराजनीतिक नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट आज यहाँ पर दिल्ली सचिवालय पर हो रहा है। ऐसा आया है कि आप लोगों का एग्जाम के थ्रू लिया जाएगा। हाँ। जबकि सीएम ने कहा था कि एग्जाम नहीं होगा, आपको ऐसे ही हम एब्जॉर्व करेंगे। हमारे तीन इन्होंने आयुष्मान केंद्र बनाए हैं। हाँ। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो जो वहाँ का जो स्टाफ था उसको बिना नोटिस के हटा दिया। ऑफिसर्स फोन करते हैं कि कल से आप नहीं आना, एनओसी जमा कराइए। कि एक ही जॉब के लिए हम दो बार एग्जाम देंगे क्या? ये अच्छा। न्यायोचित है क्या? और इस तरह से हमें बोला जा रहा है अगर कि अब आपको घर बैठना है या अब आपको नहीं लिया जाएगा। हाँ। तो ये हमें जाती लग रही है इसमें। हाँ। अभी हमारे को नोटिस आया 30 जून को हमारा क्लिनिक ऑफ हो जाएगा। अच्छा। वहाँ पे डॉक्टर नहीं, डिटेल पे डॉक्टर दिए हैं। उसके बाद अभी तक कोई अता पता नहीं, हम घर पे बैठे हैं। अब बंद कर देंगे, हमें आगे रखेंगे कि नहीं रखेंगे। पिछले 2 महीने से सैलरीज आई नहीं है। हमें बस एक ऑर्डर चाहिए रिटर्न में, हमें और कुछ नहीं चाहिए। यूनिटी बना करके सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे। डॉक्टर के साथ एक समय की बात है जब मैं एनडीटीवी में हुआ करता था। जब भी नया वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर शुरू होता था तो मैं और मेरी तरह बाकी दूसरे कर्मचारी ये उम्मीद करते थे कि देखते हैं इस बार कितना इंक्रीमेंट मिलेगा, कितनी हमारी तनख्वाह बढ़ेगी। लेकिन फिर कुछ खबरें ऐसी आ जाया करती थी कि हम ये सोचने लग जाते थे, अरे तनख्वाह बढ़ना तो छोड़ दो, नौकरी बच जाए वही ठीक है। कुछ ऐसा ही हाल इस समय दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ का है। पिछली सरकार में यानी कि केजरीवाल सरकार में मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ ये उम्मीद करता था, ये कोशिश करता था कि उनकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, सालों से नहीं बढ़ी। लेकिन इस सरकार में मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ कोशिश कर रहा है और सड़कों पर उतर आया है कि किसी तरह से उनकी नौकरी बच जाए। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं दिल्ली सचिवालय पर हूं। ये दिल्ली सरकार का हेडक्वार्टर है और दिल्ली की नई सरकार के खिलाफ पहला अराजनीतिक नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट आज यहाँ पर दिल्ली सचिवालय पर हो रहा है। कौन कर रहा है? मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ। बड़ी संख्या में मोहल्ला क्लिनिक के जो स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्स हैं, मल्टीटास्क वर्कर हैं, ये दिल्ली सचिवालय पर इकट्ठे हुए हैं। प्रोटेस्ट है लेकिन नारेबाजी नहीं है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है। अपनी नौकरी बचाने के लिए ये मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ का संघर्ष चल रहा है। पुलिस भी साथ में खड़ी है, थोड़ी सी अव्यवस्था ना हो जाए इसके लिए। ये देखिए, और जब इतनी बड़ी संख्या में आपको यहाँ दिखाई दे जाएं तो समझ जाइए कि आज दिल्ली के अंदर संभव है कि मोहल्ला क्लिनिक जो हैं वो बंद होंगे, क्योंकि सारा स्टाफ तो यहीं पर आया हुआ है। आपका क्या नाम भाई? मेरा सौरभ नाम है, विशाल गार्डन में काम करता हूँ। आप तो पिछली बार भी मिले थे मुझे वहाँ। हाँ जी, हम ठीक है, एक बार मैं कवर कर चुका हूँ। शालीमार बाग में जब मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर गया था तो वहाँ पे मैंने कवर किया था। वहाँ पर मुख्यमंत्री ने इनको आश्वासन दिया था कि आप लोगों की नौकरी नहीं जा रही, कोशिश करेंगे कि मोहल्ला क्लिनिक में जो नई व्यवस्था ला रहे हैं, जो आरोग्य मंदिर बना रहे हैं, वहाँ पे आपको एडजस्ट किया जाए। देखिए, आप लोग आज के डेट में जहाँ काम कर रहे हैं, सरकार जो भी नया सिस्टम बनाएगी, नए आरोग्य मंदिर बनाएगी, तो हम पहले आप लोगों को ऑक्यूपाई करेंगे, डोंट वरी। अब 2 हफ्ते बाद जो है आप लोग फिर सड़क पर आ गए हैं, बल्कि सड़क पर तो अब आए हैं। क्यों आ गए हैं? क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? हमें ऐसा कुछ भी लिखित में नहीं दिया गया, वर्बली बोला गया था। वर्बली तो लोग बोलते हैं। हाँ। और उसके बाद में ऐसा आया है कि आप लोगों का एग्जाम के थ्रू लिया जाएगा। हाँ। जबकि सीएम ने कहा था कि एग्जाम नहीं होगा, आपको ऐसे ही हम एब्जॉर्व करेंगे। उनके ही ऐसे ही वर्ड्स थे। अच्छा। बट हेल्थ मिनिस्टर अभी कह रहे हैं कि हम आपको एग्जाम के थ्रू लेंगे। तो हम पहले ही एग्जाम दे के आए हैं, 6-6 साल 10-10 साल से हम यहाँ काम कर रहे हैं। हाँ। आईपी यूनिवर्सिटी के थ्रू एग्जाम दिया हमने, तो हम दोबारा एग्जाम क्यों दें? आप कोई और तरीका निकालिए हमें रखने का। एग्जाम क्या वो है? क्योंकि यहाँ टेस्ट का मतलब ये है कि अगर टेस्ट दोबारा होगा, इसका मतलब ये है कि ये इनको नौकरी आगे इनकी रहेगी या नहीं रहेगी, ये तय नहीं है। क्योंकि टेस्ट ये इन्होंने क्लियर किया तो ठीक है, टेस्ट नहीं किया तो ये जो है ऐसे ही फेज आउट हो जाएंगे, वाइप आउट हो जाएंगे। आपका क्या नाम है जी? रमित बिंद्रा, फार्मासिस्ट हूँ मैं, करोल बाग में। ठीक है। पिछली बार आप भी मिलके आए थे मुख्यमंत्री से, तो बीच में कुछ नया डेवलपमेंट हुआ जैसा कि ये बता रहे हैं, इसके अलावा कुछ और हुआ है? सर, जितने लोगों की एज निकल चुकी, क्या वो दोबारा एग्जाम देने के लायक रहेंगे? एक ही जॉब के लिए हम दो बार एग्जाम देंगे क्या? ये अच्छा। न्यायोचित है क्या? आप खुद बताइए। हाँ,
एक ही चीज के लिए दो बार एग्जाम एक देना बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ये आईपी यूनिवर्सिटी से एग्जाम हाँ जी, इन लोगों का बिल्कुल हुआ एग्जाम था। दिया था, 2019 ये कोई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, ये बाकायदा वैकेंसी निकली थी और उसमें ये लोग आए थे। मेरिट बनी थी सर, मेरिट हाँ। बनी थी और अच्छे से पूरे लोगों को मतलब एम्प्लॉय किया गया था। हाँ ठीक, हाँ पहले अपना नाम बता दीजिए, आप क्या हैं सर? मेरा नाम तरुण गौतम है, मैं फार्मासिस्ट हूँ ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक में। हाँ। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, जिस टाइम पे हमारी भर्ती हुई है, हमें कहते हैं हम आपका री एग्जाम लेंगे। हाँ। उस टाइम पे परमानेंट लोग भी भर्ती हुए होंगे, क्या सबको उनको निकाल के दोबारा री एग्जाम लेंगे? हमारा सरकार से ये सवाल है। और दूसरा, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के जनता दरबार में जब हम लोग गए, हाँ। उन्होंने आपके सामने या पूरी मीडिया बंधु सब वहाँ पे थे, सबको पता है, उन्होंने बोला कि हम लोग आपको पहले एंगेज करेंगे। हाँ। लेकिन हम मुख्यमंत्री जी से भी ये कहते हैं कि एंगेज करने का तरीका बताएं और जल्दी से जल्दी करें। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने बयान दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे तीन इन्होंने आयुष्मान केंद्र बनाए हैं। हाँ। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो जो वहाँ का जो स्टाफ था उसको बिना नोटिस के हटा दिया। ऑफिसर्स फोन करते हैं कि कल से आप नहीं आना, एनओसी जमा कराइए। तो अच्छा। इतना इस अत्याचार से त्रस्त होके, इस शोषण के खिलाफ हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और अभी जो 2-4 लोग अंदर सचिवालय में गए हैं, हाँ। अगर वो रिटर्न में लेके आते हैं, क्योंकि आश्वासन से काम अब नहीं चलेगा। पहले भी मंत्री जी और लोगों की तरफ से बहुत आश्वासन मिले हैं, कह देते हैं कि लोग तुम्हें नहीं निकालेंगे, तुम्हें एंगेज करेंगे, लेकिन हाँ। फिर भी निकाला जाता है। ठीक है, अब- ये जो अब- इनकी बात से निकल के आ रहा है वो ये है कि 3 लोगों को, हाँ जी, 3 लोगों को जो है फोन कर क्लिनिक थे, वहाँ के सारे स्टाफ को फोन करके बोल दिया कि आप कल से नहीं आओगे। लिखित में नहीं दिया। रिटर्न में ऑर्डर नहीं दिया उनको, कुछ नहीं, उनको नौकरी से और- करके और एनओसी जबरन उनसे जमा करा लिया कि आप जबरदस्ती यहाँ पे एनओसी जमा कराइए। इसका मतलब क्या होता है? नो ड्यूज का नो ड्यूज, मतलब आपका हमारी तरफ कुछ नहीं बनता। कुछ नहीं बनता। आपने जो आपका बनता था आप ले चुके हैं। जबरन सभी स्टाफ से एमओयू साइन कराए हैं। इस साल 2 महीने सैलरी होल्ड है, किसी को कोई पैसा नहीं मिला 2 महीने से। 3 महीने हो गए, ठीक है, हाँ। 3 महीने पूरे हो गए। और कितने महीने सैलरी नहीं आई है? 3 महीने की सैलरी होल्ड है। कब की? सैलरी ये पिछले 3 महीने, मतलब कि मार्च अप्रैल मई। अच्छा। और इसकी डर की वजह से लोगों को ये डराया गया कि आप साइन नहीं करोगे तो सैलरी नहीं आएगी। अच्छा, ये अब बताओ, हाँ। सबके घर में चूल्हा जलना तो जरूरी है ना, लोग खाएंगे क्या? मजबूरन साइन करा लिए। और लेटर ऑफ डिसएग्रीमेंट हम लोगों ने दिया, अपने कानूनी हक को संरक्षित करने के लिए हमने लेटर ऑफ डिसएग्रीमेंट लगा के साइन किए। लेकिन 2 दिन बाद ऑफिस ने मना कर दिया कि हम लेटर ऑफ डिसएग्रीमेंट भी जमा नहीं कराएंगे। ठीक है, आप बताइए, आपका नाम बताइए मैम। डॉक्टर पूनम, गाजीपुर मंडी में हूँ, मोहल्ला क्लिनिक में। अच्छा, देखिए कि मतलब कितना दुर्भाग्य है कि ये सारा स्टाफ तो है, ये डॉक्टर भी जो इतनी पढ़ाई करके जो है डॉक्टर बने हैं, वो प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं यहाँ। मैम बताइए। और डॉक्टर पूनम सिंह मेरा नाम है। हाँ। और हम लोगों ने कोविड में भी जब इतना ज़्यादा दहशत फैली हुई थी, बिना छुट्टी लिए ड्यूटी करी है। जो 2-3 साल लोग घर भी नहीं जा रहे थे, हम अपने घर वालों से भी दूर रह के हमने किराए पे ले लेके घर, और इस तरह से हमने ड्यूटी करी है। और 6.5 साल से हम लगातार बिना छुट्टी के कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और मोहल्ला क्लिनिक को ही सपोर्ट कर रहे हैं। जो मतलब ड्यूटी है, जो ड्यूटी टाइमिंग है, पंक्चुअल हो के हाँ। सारे मरीज जो भी हैं, किसी को दवाई का मना नहीं किया गया कोविड के दौरान में भी। हाँ। और इस तरह से हमें बोला जा रहा है अगर कि अब आपको घर बैठना है या अब आपको नहीं लिया जाएगा। हाँ। तो ये हमें जाती लग रही है इसमें, जबकि उन्होंने आश्वासन भी दिया है हाँ। कि आपके पहले हम आपको ऑक्यूपाई करेंगे। तो फिर अब ये कहाँ से ये इशू आ रहा है कि नहीं लिया जाएगा? जब उन्होंने बोल दिया है, मुँह ज़बानी दे दिया है, हाँ। तो लिखित में कुछ नहीं दिया लेकिन उन्होंने। अच्छा, लेकिन अभी तक किसी डॉक्टर को क्या हटाया गया है? जी, सर? हटाया गया है। जी। अच्छा, बिना लिखित के हटा दिया गया। फरवरी में सुना गया है कि रात को 9 बजे उन्हें फ़ोन आया है कि अब आपको नहीं आना है, घर बैठना है, और आपकी अब छुट्टी है। अब दूसरे डॉक्टर वहाँ पे अपॉइंट किए गए। तो मतलब आप लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने एक तरफ आप लोग को आश्वासन दे दिया कि आप लोग को जो है हम एडजस्ट करेंगे, और दूसरी तरफ लोगों को हटाया जा रहा है। जी जी जी। अच्छा। तो ये इस तरह से आश्वासन गलत ना दिया जाए। हाँ। जो भी है हमें कोई उसमें ना रखा जाए अंधेरे में। अच्छा, एक बात वो बता दूं, जब कोरोना आया हुआ था तब ये हेल्थ केयर वर्कर जो है ढूंढे नहीं मिल रहे थे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे MBBS की, 1st ईयर 2nd ईयर 3rd ईयर ये वाले थे, इनको ढूंढ के काम पे लगाया था क्योंकि लोग नहीं थे। और आज जो है ये इस समय जो है फालतू से प्रतीत हो रहे हैं। मुझे नहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार को फालतू प्रतीत हो रहे हैं, तभी इनको जो है प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। अपना नाम बताइए मैम। आपको नाम से क्या लेना? अच्छा चलिए, अच्छा हाँ ठीक। I just want one thing, ओके। that none of the Mohalla clinic staff should be removed, हाँ। and we wanted a written assurance, that's all. ठीक हमारा है। और कोई वो नहीं है। हम लोग उस समय भी थे जब कोविड था, हम हाँ। लोगों ने we served without with endangering our families also, ourselves also, and now we should be accommodated in हाँ। this scheme. Anyhow, हम लोग के सबके सर पे families भी हैं, loans भी हैं, हाँ। and we all are properly educated and हाँ। qualified. हाँ। So this is the only thing we want.
नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। आप जो है आइडेंटिफाई होने से डर भी रही हैं कि बिना मतलब आपको के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन आप जो हैं अपना कंसर्न भी और अपनी चिंता भी जाहिर कर जाती है, इसलिए आप जो है प्रोटेस्ट पे आई हुई हैं। सब स्टाफ को एकोमोडेट किया जाए। लेकिन वो नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग यहाँ पर। जी हाँ, हम इसीलिए यहाँ ठीक है। आप अलग अलग मीडिया से हमारे को अलग अलग चीज़ें पता चल रही है कि जी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, हम इनको रिमूव कर देंगे, ये उस प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं है। दिस इज we don't want all this. We want a very clear instruction from the authorities कि we won't be removed because we all are qualified. ठीक है, लेकिन मैम बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने एग्जाम दिया था, क्या डॉक्टर्स भी एग्जाम दे के आए थे या कैसे? डॉक्टर्स इंटरव्यूज देकर आए थे। अच्छा, इंटरव्यूज होके हुआ था डॉक्टर्स का। ठीक है, हाँ जी। आप मैम नाम बताना चाहेंगे आप अपना? हाँ ठीक है, वैसे बता दीजिए। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारी जॉब का कोई सर्टेनिटी नहीं रह गई है। हाँ, डायरेक्टली बोला जाता है कल से आपको नहीं आना, 1 महीने में नहीं होना, कुछ भी पता नहीं। हमारे से ज़बरदस्ती MOU साइन कराए गए। बोला गया है कि जब तक इनका नया स्टाफ रिक्रूट नहीं होगा तब तक के लिए हमारे पास जॉब है। ठीक है। हम जॉब पे जा रहे हैं, कल पता नहीं कल हमें फ़ोन आ जाए कि सडनली कल से नहीं आना है। अब हम क्या करेंगे? हमें जो चीज़ें हैं क्लियरली बताएं। और मैम जैसे कह रही है, हमसे CM मैम ने बोला है कि हम टेम्परेरी डॉक्टर है। तो मतलब क्या कहना चाह रही है, हमें समझ नहीं आया है वो चीज़। नहीं, टेम्परेरी तो चलिए ये भी है कि कुछ पक्का नहीं है। टेम्परेरी तो ये होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, टेम्परेरी का तो मतलब ये होता है। टेम्परेरी का मतलब ये होता है, बट मैम ने ये कहा है कि टेम्परेरी डॉक्टर्स है। क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक में आप केजरीवाल सरकार के समय से भी हो तो भी टेम्परेरी है, वो हर साल आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो जाता होगा। हर साल और हर जगह पे कॉन्ट्रैक्चुअल का मतलब ही ये होता है कि 11 मंथ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिन्यूअल होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। और फीमेल्स है, अब फीमेल्स कोई प्रेग्नेंट है, 1% कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, स्टाफ है, डॉक्टर है, कोई भी है, तो सडनली ये लोग कल से कहेंगे कि कल से नहीं आना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो था हमने साइन कराए गए हैं, आपको कल से नहीं आना है। तो वो उस हाल में फीमेल को कहीं जॉब तो मिलने नहीं वाली, स्टाफ हो या डॉक्टर हो, है ना। तो उस हाल में क्या करेंगे हम? तो हमें कुछ तो मतलब आप सही से चीज़ें बताइए, हमारी मदद करिए। हमने इतने साल निकाले इस चीज़ों में, है ना। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर अप्स एंड डाउन है, कोविड आया, सबने स्टाफ ने सारी मेहनत की है इतनी, है ना। तो कुछ तो होगा ना। अभी तक आपके हिसाब से कितने लोगों को हटा दिया है, कहने के बावजूद भी, आश्वासन के बावजूद भी? एग्जैक्टली अमाउंट हमें भी नहीं पता है। अच्छा। हाँ, बट हाँ ये है कि हमें मतलब साइन कराए गए हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट मतलब साइन हुआ है, जिसके अंदर हमें बताया गया है कि नया स्टाफ इनका रिक्रूटमेंट होगा। उसमें तो ये कहा गया है कि 1 साल के लिए कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर NHM वाला स्टाफ आ जाता है, नेशनल हेल्थ मिशन वाला, तो हटा दिया जाएगा आपको। हाँ, तो हम फीमेल्स बीइंग फीमेल और सबके लिए वैसे तो प्रॉब्लम है, बट बीइंग फीमेल और ज्यादा दिक्कत हो जाती है कि कैसे करेंगे, फिर घर में ही बैठना होगा और तो कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि एज अ प्रेग्नेंट तो किसी को कहीं जॉब तो मिलने नहीं वाली है। और खाली मैम फीमेल की बात नहीं है, अगर कोई जेंट्स भी हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम है कि कल से किसी को कह दे तुम मत आना। दिक्कत है ना, समझ सकते हैं। नर्सिंग स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ भी ऑब्वियस ही बात है, चलो डॉक्टर तो कहीं पे भी जॉब कर ही लेगा, है ना। नर्सिंग स्टाफ है और स्टाफ है, सबके लिए दिक्कत है। एज निकल चुकी है लोगों की, एज निकल चुकी है, क्या करेंगे उस केस में? क्या करेंगे? ये डॉक्टर साहब है हमारे साथ। ये अपना नाम बताइए सर, अगर बताना चाहें तो। I want to keep it confidential. देखिए ये एक तरह का डर होता है, पर ठीक है, इस डर के साथ ही अपनी बात कह दे रहे हैं, अच्छी बात है। बोलिए। गवर्नमेंट बोलती है कि जो डॉक्टर है अभी हमारे यहाँ इंडिया में सब WHO के नॉर्म के हिसाब से भी ज़्यादा डॉक्टर है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेरोजगार डॉक्टर इंडिया में होते जा रहे हैं। वो एक सिक्योर जॉब नहीं दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं। मोस्ट एक्सप्लॉइटेटिव फॉर्म ऑफ is a contractual job. Even they are employed doctor on contract. डॉक्टर बनना मतलब डॉक्टर बनना कितना मुश्किल काम है, कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। हार्ड वर्क. After 5.5 years, one person became a doctor, and a lot of time also preparation. Then still government is not giving a respectable job to the doctor. I am also concerned myself, but also my staff. My pharmacist is 50-year-old. He has 4 daughters. Tomorrow he will be removed. Then he will start weeping. सर अब तो मुझे जॉब ही नहीं लगेगा 50 की उम्र में, मेरी 4 बेटियां क्या होगा। मेरा 10-12 पास से एक मेरा MTW है, तो बोलता है मुझे सर कौन जॉब रखेगा, अब तो डॉक्टर कहीं मिल जाएगा। मेरा MCA है, उसके भी बच्चे हैं। ये सारी चीज़ें हैं और ये लोग कहते हैं कि जॉब से अब आप लोग को रखेंगे, लेकिन क्या है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिले जो ऑन फरवरी दे वर ऑर्डर टू नॉट टू कम टू द आरोग्य मंदिर। आपका क्या नाम है? मैं सर मेरा शिल्पा शर्मा नाम है। ठीक है, आप नर्स हैं? नर्स। हाँ ठीक है। तो आपको भी जैसे आप उस दिन गए थे मुख्यमंत्री से मिलने, क्या? जी सर, हमसे ये बोला गया कि तुम्ही लोग को ऑब्जॉर्व करा जाएगा। अभी हमारे को नोटिस आया 30 जून को हमारा क्लिनिक ऑफ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर नहीं, डिटेल पे डॉक्टर दिए हैं
उसके बाद अभी तक कोई अता पता नहीं, हम घर पे बैठे हैं, अब बंद कर देंगे, हमें आगे रखेंगे कि नहीं रखेंगे। बहुत सारी बातें सर, हम एग्ज़ाम दे के आए हैं, ऐसे तो नहीं आए। मैटरनिटी के बाद भी हम लोग 15-20 डेज बाद ज्वाइन कर रहे हैं। अब जॉब को लेकर इतनी इनसिक्योरिटी है कि बस पूछो मत, दिन रात यही टेंशन है। अच्छा, इसमें मोहल्ला क्लिनिक में एक व्यवस्था है जो अभी एक समस्या सी दिखाई देती है, वो ये है कि अगर डॉक्टर नहीं आया तो उस दिन बाकी स्टाफ भी नहीं आएगा, और ये छुट्टी नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि उस दिन की सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप आए ही नहीं, आपने पेशेंट को अटेंड किया ही नहीं, और पेशेंट को आपने अटेंड किया नहीं, तो आपकी जो है सैलरी उस दिन की नहीं बनेगी। ऐसा ही होता है ना मैडम? एग्जैक्टली यही होता है कि जिस दिन अगर डॉक्टर नहीं होते तो हमें घर बैठना पड़ता है। हमारी छुट्टी पे तो हमारी लीव होती ही है, मगर जब डॉक्टर लीव पे है, अगर डॉक्टर 10 दिन के लिए लीव पे है, 25 दिन की भी हमने छुट्टी करी है, डॉक्टर के लीव जाने पर 25 दिन की सैलरी हमको नहीं मिली है। बताइए, तो पूरे महीने का पूरा सैलरी चलेगी आप लोगों की फिर तो? हाँ, तो वो हमने झेला है, तो तब हमें इतनी इनसिक्योरिटी है, और आज की डेट में हमारी जॉब भी जा रही है। अब तो मतलब वही वाली बात है, 25 दिन महीने की सैलरी की बात नहीं हो रही, अब तो ये हो रहा है कि नौकरी ना रहे कहीं। बात ये है कि अगर हम एग्जाम दे के आए हैं, सेम पोस्ट है, सेम काम है और सेम ही जगह है, तो फिर हमें क्यों निकाला जा रहा है? हमारी क्या गलती है? न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल भी आया हुआ है कि हम जो दोबारा से वैकेंसी निकलेगी उसमें एग्जाम देकर जो पास करेगा वो ज्वाइन करेगा, हमारे लिए भी। लेकिन जो पिछले गवर्नमेंट ने एग्जाम लिया वो गवर्नमेंट बेवकूफ। ये आर्टिकल में क्या दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ऐसा कह रहे हैं कि वो करना पड़ेगा? अच्छा, आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये एक आर्टिकल आया है द इंडियन एक्सप्रेस में। सीएम रेखा गुप्ता ने इसके बारे में चर्चा की। उन्होंने फिर से परीक्षा देनी होगी, जो लोग मानदंडों को पूरा करेंगे उन्हें नौकरी मिलेगी। अच्छा, मतलब जो हमने पहले सेम पोस्ट के लिए एग्जाम दिया वो पागल थे, एग्जाम देने वाले, एग्जाम लेने वाले बेवकूफ थे कि हम सेम पोस्ट के लिए दोबारा एग्जाम दें। तो और वो क्लियरली ये एक तरफ वो ये बोल रही है कि पोस्ट के लिए एग्जाम दोबारा देना है, एक तरफ वो ये बोल रही है कि नहीं जी हम आपको पहले ऑक्यूपाई करेंगे, दोबारा वो करेंगे। तो वो तो कोई नॉर्मल व्यक्ति भी जैसे पेपर देगा ऐसे ही इन लोगों को पेपर देना है, तो वो अभी तक ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि इनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि पहले से काम कर रहे हैं। तो हमें प्रेफरेंस दी क्यों जा रही है? हमने कोरोना टाइम में हमें पता है कि हमने घर घर जाके सैंपल कलेक्शन किया है। मैंने खुद 3 महीने रेड टेस्टिंग करी है कोविड में, और उसकी 1 रुपए की पेमेंट मुझे नहीं मिली है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने उसे समाज सेवा समझ के छोड़ दिया, हमने उसके लिए कुछ बोला भी नहीं। कोविड टाइम था, हम भी इंडियंस है भाई, हमें भी दूसरों की सेवा करो, कोई बात नहीं, हम हेल्थ वर्कर है, बट एटलीस्ट हमें उस चीज का कुछ तो बेनिफिट दो भाई। अब तुम हमें बोल रहे हो कि तुमने इतना काम करो, उसके बाद हम तुम्हें नौकरी से टाटा बाय बाय कर रहे हैं। क्यों कह रहे हो भाई? कम से कम अगर तुम हमें एक तरफ ऑन कैमरा बोल रहे हो कि हम तुम्हें प्रेफरेंस देंगे, तो दोनों प्रेफरेंस, हम भी तो एग्जाम दे के आए हैं, बिना एग्जाम के ऑक्यूपाई करो ना पहले, उसके बाद वेकेंट पोस्ट पे एग्जाम लो। अगर टेस्ट हो ही रहा है तो फिर इस आश्वासन का क्या मतलब है कि आपको ऑक्यूपाई किया जाएगा? अरे टेस्ट देके तो सारे ही आ जाएंगे, मतलब जो क्वालिफाई कर जाएगा वो। अगर हमें सब कुछ खुद ही करना है तो फिर तुम हमारे लिए कर क्या रहे हो? क्लियरली बोलो ना, अगर कुछ नहीं भी करना तो भी क्लियर बोलो, और कुछ करना है तो भी क्लियर करो, और रिटर्न में दे दो हमें बस। आगे बढ़ूं इससे पहले बता दूं, सिविल डिफेंस वाले जो बर्स मार्शल हैं, 31 अक्टूबर 2023 को जिनकी सर्विसेज खत्म हुई, वो कॉन्ट्रैक्ट पे थे वो लोग भी, और पर डे के हिसाब से ही उनका कैलकुलेट होता था, उनको भी अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई है। भले ही कितनी भी राजनीति इस पे हो गई, लेकिन अभी तक भी नहीं हो पाई। सर, आपका नाम बता दीजिए, आप डॉक्टर हैं? डॉक्टर बिलाल डॉक्टर बिलाल जी, ठीक है। आप, मैं देख रहा था अभी मिलने जा रहे थे शायद अंदर आप? जी हाँ, ये मैं पकड़ लूँगा, आप बता दीजिए। मैं डॉक्टर बिलाल एंड मैं ईस्ट डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हमारे 2-4 चीज़ें हैं। पहले तो सबसे पहले ज़रूरी यह है कि हम ये समझ लें कि आप जो हमें कर रहे हो कि मोहल्ला क्लिनिक और मंदिर बना रहे हो, आपने पहली बात बोली है कि आप 1,500 मंदिर बनाओगे, आरोग्य मंदिर बनाएंगे। हाँ, हमारे आप कह रहे हो कि 450 जो है मोहल्ला क्लिनिक है, 450-500। हाँ, तो अगर आप डबल द अमाउंट खोल ही रहे हो, द एंटायर स्टाफ ऑफ द डॉक्टर्स, द एंटायर स्टाफ ऑफ द फार्मासिस्ट, MTW, MCA, सब के सब ऑक्यूपाई होने के बाद भी आपको एग्जैक्टली हाफ और चाहिए होंगे। बल्कि 3 गुना, अगर 500 हैं, आपको 1500 करना है, तो चलिए 500 तो मोहल्ला क्लिनिक को कन्वर्ट कर। हाँ, ठीक है, सॉरी। और दूसरी चीज़, आपने ये बात कई बार बोली है, इन्होंने जब हम गए थे पहली बार रेखा गुप्ता जी के पास, जब हम गए थे तो वो बाहर निकली, उन्होंने भीड़ देखी और उन्होंने बोला कि हम आपको देंगे, आपकी जॉब कहीं नहीं जा रही है, क्योंकि हम 1,500 लोग नहीं है, 1,500-2 हज़ार लोग नहीं है, हम 2,000 फैमिलीज हैं। एक बंदा, पूरी फैमिली ऑफ 4 भी अगर आप मान लीजिए, कुछ लोगों के यहाँ 6 भी हैं, तो दैट इज आप 8-10 हज़ार लोग आप ऐसे ही आप उनका खाना पीना खत्म कर दे रहे हो। पिछले 2 महीने से सैलरीज आई नहीं है, उससे पहले भी सैलरीज का इशू रहता था, एंड इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट। वी बीइंग डॉक्टर्स, हम लोग वी आर मच मोर वेल पेड डेफिनेटली, इन स्पाइट ऑफ दैट हम उधार पे आ गए।
हम उधार मांगना शुरू कर दिया है। दोस्त तरस खा के उधार देते हैं कि हाँ भाई तेरा हो गया, हम कह रहे प्लीज़ यार दे दे। अब हमारा भाई उधार का सिस्टम भी ख़त्म हुए जा रहा है। आप इतना लिहाज कर लीजिए कि हमारे परिवार भूखे ना रहें, हम लोगों को उधार पे से हटवा दीजिए। दूसरी चीज़, जब आपने हमसे वादा किया था, हम क्यों छोड़ के चले गए? हम दरबार में गए, आपने बोला हम आपको कंज्यूम कर लेंगे, वी वर वेरी हैप्पी, हमने कहा ग्रेट। दैट वेरी सेम डे और मे बी द नेक्स्ट डे आपके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो बोल रहे हैं अरे वो स्कैम है, वो फ्रॉड है। ठीक है, स्कैम फ्रॉड है। डॉक्टर्स का CDMO ने इंटरव्यू लिया है, सरकार ने नहीं लिया, आम आदमी पार्टी ने नहीं लिया, उन्होंने नियुक्त किया CDMO को, जो अभी भी आप चल रहा है। सरकार ने नियुक्त किया, आम आदमी पार्टी ने नियुक्त नहीं किया। हाँ, Yes. हाँ, आपकी गवर्नमेंट ने, आपकी बॉडी फैसिलिटी ने हमारा इंटरव्यू लिया डॉक्टर्स का, तब हमें लिया। हमारे मतलब आप पूरे सिस्टम से आए थे। हमारे स्टाफ का प्रॉपर रिटन एग्जाम हुआ है जो उन लोगों ने एक बार क्लियर किया है। एंड नाउ जब हम लोग कोविड में अपनी जान दे चुके हैं, डॉक्टर्स की जान गई है, स्टाफ की जान जा चुकी है, जिसका कोई कंपनसेशन नहीं है, हम समझ रहे हैं हमारा ये लाइन ऑफ वर्क ऐसे ही है। हम लोगों को इज्जत मिलती है, हमें समझ में आता है क्यों मिलती है, क्योंकि हम लोग अपनी जान जो है दाव पे लगाते हैं। मरीज आया, मुंह पे खांस रहा है, बात कर रहा हूँ, ऐसा खांस रहा है कि हलक में उसकी जा रही है, पता चला कि टीबी है। टीबी कौन सा? रेजिस्टेंट टीबी। पता चला कोविड है, अभी कोविड फिर फैला हुआ है, हमें फिर वही चीज़ हो रही है। हम कोविड पेशेंट्स देख रहे हैं विदाउट प्रॉपर टेस्टिंग, विदाउट गियर, एंड स्टिल बैक टू पवेलियन। हमें अभी भी कह रहे हैं कि नौकरी से निकाल दो। 40 रुपीज एक्स्ट्रा करें। दिस आल्सो हैज बीन अ स्टेटमेंट फ्रॉम आवर मिनिस्टर कि जी 40 रुपए। क्या मतलब मंत्री जी कह रहे हैं आप ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे हैं पेशेंट? ट्रीट नहीं करते, जिससे पेशेंट दोबारा आए, जिससे हमारे को एक्स्ट्रा कमाई हो अगले दिन। दिस आल्सो हैज बीन सेड बाय अ मिनिस्टर। अच्छा, and it is a whole fraud going on in the मोहल्ला क्लिनिक। इसका मतलब प्राइवेट वाले तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते होंगे, क्योंकि उनकी फीस तो 2000 रुपए। इसका मतलब वो पेशेंट को बिल्कुल ट्रीट नहीं करते होंगे, जिससे वो दोबारा उनके पास आए, जिससे वो 2000 रुपए और कमाए। तो सादा फ्रॉड तो प्राइवेट वाले कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं फ्रॉड? 40 रुपए के लिए। अगर ऐसा ही कहना है ऐसा तो फिर नेताओं के बारे में, मंत्रियों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मिनिस्टर, आप पढ़िए, आप इंटरव्यू सुनिए, आपको पता चलेगा। बात रोजगार देने की हो रही है, लेने की नहीं। यहाँ पे तो रोजगार लिया जा रहा है। हाँ, बहुत गलत हो रहा है। अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो फेलियर होगा सर गवर्नमेंट का। किसके घर में कौन कैसे कमाने वाला है, कैसे नहीं है, किनको नहीं पता। हाँ, बहुत परेशानी होने वाली है अगर बेरोजगारी होगी तो सर। मैम आपका नाम क्या है मैम? जी, आपका नाम? तनु छाबड़ा। आप नर्स हैं या डॉक्टर हैं? मैं स्टाफ नर्स MC। अच्छा, ठीक है। कहाँ पे आप डिप्यूट हैं, अगर बताना चाहें तो? त्रिलोकपुरी में। ठीक है, तो मतलब आप लोगों ने आपने कितना सुना है कि कितने लोगों को निकाल दिया है, या फिर सिर्फ सुनी सुनाई बातें चल रही हैं? सुनी सुनाई बातें हैं। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि हमें सिर्फ एक ऑर्डर मिले। अच्छा, हमें सिर्फ आश्वासन मिलती है। अभी सुनी सुनाई है, लेकिन उससे आपके मन में एक शंका पैदा हो रही है कि लिखित में कुछ नहीं है आप लोगों के पास? नहीं, कुछ ऑर्डर नहीं है रिटर्न में। हम लोग सब लोग इतना स्ट्रेस्ड आउट है कि क्या होगा, हमें यहाँ से निकालेंगे, क्या करें, कुछ नहीं पता है। कुछ नहीं पता है। एटलीस्ट एक रिटर्न ऑर्डर हो जाएगा तो हम सब शांत हो जाएंगे। हमें भी शौक तो है नहीं यहाँ पे आने का, धूप में खड़े होने का। बहुत जल्दी लेना चाहिए सर, गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, वो डिसीजन की बात है, वो तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि आपको रखा जाएगा, लेकिन आप यकीन नहीं हो रहा है। अगर रोजगारी बढ़ेगी, गवर्नमेंट का फेलियर है, श्योरिटी नहीं है। हाँ जी, हैं? श्योरिटी नहीं है रिटर्न में। हमें बस एक ऑर्डर चाहिए रिटर्न में, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आप कुछ बहुत देर से कहना चाह रही हैं? सर, मैं मोहल्ला क्लिनिक में MC हूँ और मेरी जो ज्वाइनिंग है 2019 से हुई थी। ठीक, मतलब लगभग 6 साल हो गए आपको? लगभग 6 साल हो गए। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हर ईयर रिन्यू होता रहता है। हाँ। ठीक है, लेकिन इस बार जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हुआ तो उसमें लिखा हुआ था, एक लाइन थी MOU जो हमें ज़बरदस्ती साइन करा गया है। उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि आपको जैसे ही NHM की वैकेंसी या फिर इनका जो स्टाफ अरेंज हो जाएगा, आपको तुरंत हटा दिया जाएगा। हाँ। और ऐसे हमारे 30 हजारी में मोहल्ला क्लिनिक चल रहा था, जो इन्होंने आरोग्य मंदिर में बदल दिया है। और जो वहाँ का जो स्टाफ है उसको कॉल करके, रात के डॉक्टर को कॉल किया गया 9 बजे के अराउंड कि आपको कल से नहीं आना है, कल से आप डॉक्टर नहीं हो मोहल्ला क्लिनिक के। तो मतलब केवल डॉक्टर या फिर बाकी स्टाफ भी? बाकी स्टाफ को भी सेम। अच्छा। लेकिन डॉक्टर को कॉल आया कि भाई कल से आप मोहल्ला क्लिनिक में काम करने लायक नहीं हो। मतलब ये क्या है? हम लोग पढ़े लिखे हैं, कोर्स किया है प्रॉपर, हम लोग कोई वो नहीं है कि भाई कहीं से भी आए थे। और हमारा प्रॉपर एग्जाम हुआ था, वेरिफिकेशन हुआ था डॉक्यूमेंट्स हमारा। हमारे पास सारी मेल है, पूरे लिस्ट है कि हमने अपने डॉक्यूमेंट्स, DNC जो भी हमारा प्रोटोकॉल है सब कुछ दिखाया था। तो फिर दोबारा एग्जाम क्यों? दोबारा एग्जाम का तो मतलब ये हो गया, कोई वो आश्वासन का कोई मतलब नहीं है। सर, हमारा बकायदा गवर्नमेंट का एग्जाम हुआ था, उस लिस्ट में हम सबका नाम है। हम ऑलरेडी सिलेक्टेड बच्चे आए हैं। हम कोई अप्रोच से नहीं लगे हैं, किसी की कोई क्या कहते हैं
रिश्वत से नहीं लगे, हम अपनी मेहनत से लगे हैं। फिर हम क्यों हम दे रही एग्ज़ाम, आप बताइए ना। हाँ आप कुछ सर यही बात है, बिल्कुल मैम सही कह रही है। एग्जाम तो हमारा होना ही नहीं चाहिए फिर से सर, ऑलरेडी एग्जाम दे के आए हम लोग, दोबारा से एग्जाम क्यों देंगे? हाँ जल्दी बोलो फिर खत्म करूँगा भाई। मेरा नाम केशव गोयल है, मैं मोहल्ला क्लिनिक में फार्मासिस्ट हूँ। हाँ। ये गवर्नमेंट कहती है कि हम लोग टैक्स का एक पैसा भी वेस्ट नहीं होने देंगे। हाँ। केजरीवाल जी ने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, उसमें करोड़ों रुपए लगे। हाँ। वो सब वेस्ट होने वाला है और इस वक्त ये लोग उसी डिस्पेंसरीज को पेंट करके 20-20 लाख का बजट दे रहे हैं। ये क्या महंगाई की मार आम नहीं जनता मैं पे कह रहा हूँ नहीं पड़ेगी? भाई आप नाम बदलना है, आपने कुछ पेंट भी करना है, वो करें। कर लो, वो तो कोई हर सरकार करती है जो ऐसे तो। पैसा जाना है हाँ। वो आम जनता को ही देना है। ये हाँ। टैक्स का पैसा है जो पूरा वेस्ट हो रहा है। उसके बाद हमारी नौकरी भी नहीं रहेगी तो हम महंगाई की मार कैसे सहेंगे? ये चीज़ गवर्नमेंट को एटलीस्ट सोचनी चाहिए एक बार। हाँ। ऐसे डायरेक्ट नहीं निकालना चाहिए। हम लोग एग्जाम देकर आए हैं। कार्यकर्ता नहीं है, एग्जाम दे के आए हैं। हाँ। सर मेरा नाम संदीप MTW है। हाँ। मैं 2019 में ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट करके यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जनता की सेवा करने के लिए यहाँ पे भर्ती हुआ था, और आज मेरी 6 साल की नौकरी के बाद किसी भी MTS पोस्ट के लिए भी सारी मेरी उम्र निकल गई है। मैंने जनता की खूब सेवा की है और अभी ये निकाल देंगे तो मेरे को 10-12 हज़ार सैलरी मिल रही है, वो भी 2 महीने से नहीं मिली है। तो मेरा घर परिवार कैसे चल रहा है? मेरे को यहाँ पे अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी अपने डॉक्टर से या किसी सहपाठी से पैसे मांग के यहाँ पे आना पड़ रहा है, तो मेरा घर परिवार कैसे चलेगा? और मैं क्वालिफाइड भी हूँ, मैं दूसरी नौकरी अब कहाँ पे करूँगा जब मेरी उम्र ही निकल जाएगी? तो MTW के लिए ये भी दिक्कत, हमारे पास कोई डिग्री भी नहीं है कि हम वैसा कोई काम कर लेंगे। सर ये लोग कहते हैं कि हम लोग फ्रॉड कर रहे हैं, एटलीस्ट ग्राउंड लेवल पे जाके पेशेंट से पता करें, वो बताएंगे हमें हम फ्रॉड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट एक बार ट्राई तो करना चाहिए। नहीं ये तो अपने आप खैर बोल दिया हाँ। कि फ्रॉड है। नहीं फ्रॉड है तो उसकी आप जांच कराइए, वो सब कराइए। हाँ जी आप कुछ बताने आए हैं? सर मेरा नाम लोकेश मीना है। हाँ। और मैं MW यूनियन से हूँ। और सर हमें सर आज इसलिए इकट्ठे हुए सर, यहाँ पे हमारी बिल्कुल भी मांगों को नहीं सुना जा रहा। सरकार ने पहले हमें जॉब दी और पूरा बिल्कुल देखो ये लेटर दिखा रहे हैं आपको, ये 2020 का है। 2020 का लेटर सर ये आप अच्छे देखिए जो लेटर है। उसके बाद में अब बिना ऑर्डर ऐसे घर बिठाने के लिए बोला जा रहा है। बहुत सारे लड़कों को जो नए आरोग्य मंत्री बनाए उसके अंदर बिना फोन किए ट्रांसफर कर दिया किसी का, और कहीं जगह नहीं है तो घर बिठा दिया, मना कर दिया। अब बताओ ऐसे में कहाँ जाए लड़के? अच्छा फोन करके कहा जा रहा है, लिखित में कुछ नहीं आ रहा। हाँ लिखित नहीं दिया जा रहा बिल्कुल भी, बस फोन किया जा रहा है। ठीक। और ट्रांसफर भी बहुत दूर दिया जा रहा है कि बंदा परेशान होके खुद छोड़ दे। अच्छा बहुत सारी जो नर्स का ट्रांसफर किया गया, कोई प्रेग्नेंट है, कोई बेचारी कैसी है, कोई बेबी है, उनका इतना परेशान कर दिया कि बेचारी खुद जॉब छोड़ दे। सब मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं MTW के रूप में कार्यरत हूँ मोहल्ला क्लिनिक में। 2019 से हम लोग जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो ये लोग इतना हमें परेशान कर रहे हैं कि हमारा तीसरा महीना हो गया, हम लोगों को सैलरी नहीं दे रहे हैं। दबाव इस तरीके से बनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती हम लोगों से MOU साइन करा गया। MOU में ये लाइन थी कि आयुष्मान में स्टाफ आते ही आपको तुरंत निकाल दिया जाएगा। हम लोग इस चीज़ को लेके शालीमार बाग मुख्यमंत्री आवास पे गए थे जनता दरबार में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें बोला कि सबसे पहले मोहल्ला क्लिनिक का स्टाफ को ऑक्यूपाई करा जाएगा इसके अंदर। पर लेकिन अब जो है ये इस तरीके एक एक करके स्टाफ को निकाल रहे हैं, बिना बताए घर बैठा देते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि आप जो है रेजिग्नेशन साइन कर दो, या इस तरीके सबको निकाल रहे हैं। 3-3 महीने सैलरी दे रहे हैं। हर तरीका अपना लिया हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए कि हम लोग अपनी नौकरी खुद ही छोड़ दें। इस तरीके दबाव बना रहे हैं। अब हम 2019 से जुड़े हुए हैं और इतना प्रेशर के बाद अब 3-3 महीने तनख्वाह रोक रखी इन्होंने। कितना ज़्यादा हम लोगों को परेशान कर रखा है ताकि हम मोहल्ला क्लिनिक को खुद ही छोड़ें। ठीक है, अब हमें विवश कर दिया इन लोगों ने। ठीक है, आप अपनी बात करिए, फिर खत्म करता हूँ मैं MTW, मेरा नाम फ़हीम है। सर इशू ये है कि अब ये दोबारा से री एग्ज़ाम कराने की कह रहे हैं। हाँ। और री एग्ज़ाम में दिक्कत ये है कि बहुत सारे लोग उसमें एज क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं कर रहे, वो बाहर होते जा रहे हैं। हाँ। मेन इशू ये भी है, अब पहले जो एक बार एग्ज़ाम दे के आ चुके हैं, दोबारा वो क्यों एग्ज़ाम देंगे? कोई एग्ज़ाम क्रैक करना इतना आसान नहीं है हमारे जैसे देश में। हाँ। और भी कोई एग्ज़ाम आप क्लियर करके देख लीजिए, चपरासी की नौकरी भी नहीं लग रही है लोगों की। हाँ। हमने ऑलरेडी पहले एक बार कर चुके हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हो, और फिर आप स्टाफ तो लोगे ही। जैसे उन्होंने बताया कि बहुत सारे आप आरोग्य मंदिर खोलोगे, वहाँ पर स्टाफ की आपको ज़रूरत पड़ेगी। हाँ। तो हम तो वैसे ही उसमें कंज्यूम हो जाएंगे। हाँ। आपको एक्स्ट्रा लेना, उनका आप एग्जाम ले लीजिए। हाँ। अब मैं मैरिड हूँ, मेरी 2 बेटी है, बजाय उनका फ्यूचर बनाने के मैं अपने फ्यूचर में चिंतित हूँ अभी तक कि मैं आगे क्या करूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपने फैमिली या अपने भाई बहन के बारे में नहीं सोच रहे, वो अपने बारे में सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू है। अब बजाय हमें अपने क्लिनिक पे होकर कुछ पैसे कमाने के, यहाँ खड़े हैं जिसका कुछ भी रिजल्ट नहीं पता है कि क्या आएगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है।
सिर्फ ये लड़ाई है सर हमारी अधिकारों की। जैसे सर भाई ने बताया, अभी सर हमें मैटरनिटी लीव भी नहीं मिलती फीमेल्स को, हमारे स्टाफ को। सर उनको 14 डेज के बाद ही तुरंत ज्वाइन कराया गया। हम ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हैं, जो हमारी एमसी थी उसको सर 15 डेज के बाद सीजरियन सेक्शन के बाद उसको कहा गया कि आप ज्वाइन करिए। सर बताइए सर, और सर बीइंग अ फादर ऑफ अ डॉटर मैं खुद कहना चाहता हूँ कि एक बच्चे को पालना कितना मुश्किल है, और मदर के लिए तो सर अलग ही चीज़ है। तो सर वही फीड करा और हम अपने बच्चे को फीड नहीं करा पा रहे। 15 डेज बाद मतलब डिलीवरी के बाद बुला लेते हैं हमें कि आप ड्यूटी पे आओ वरना डीएम पैनल कर देंगे, और हम खुद अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रहे हैं और दूसरों को एडवाइस कर रहे हैं कि ब्रेस्ट फीड बहुत ज़रूरी है, 6 मंथ तक वो चीज़ें आप कीजिए, और हम अपने बच्चे के लिए नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से हमारे ऊपर इतना लोड होता है कि आप इनको देखो, हमने कोविड में 3 मंथ्स तक पूरा मतलब कोविड टेस्टिंग की जिसका कोई पे नहीं मिला। हमें सीरो सैम्पलिंग के लिए भेजा गया, उसका पे भी नहीं मिला। सीरो सैम्पलिंग के लिए हमें इतनी दूर दूर जकीरा वगैरह भेजा गया, सीरो सर्वे हुआ था। सीरो सैम्पलिंग हमने की और उसकी कोई पेमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पे नहीं मिला। खैर वो तो आप मांग भी नहीं, संघर्ष तो आपका नौकरी का इस समय तो बिल्कुल। और हमारे इतना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के बावजूद भी ना यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। ये चीज़ बुरी लग रही है कि एक बार एग्जाम देने के बाद आप दोबारा एग्जाम देने की बात कर रहे हैं। अब जो बच्चे न्यू पढ़कर आ रहे हैं, और हमने भी तो क्वालिफाइड किया ना उस चीज़ को, अब हम अपने बच्चों का भविष्य बनाएं या हम खुद पढ़ के तैयारी करके नए एग्जाम दें। हमारे बच्चे पढ़ने वाले, हम सिंगल पेरेंट है, हमारे अगर हमें आप नौकरी से निकाल दोगे तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी लड़कियां जो सिंगल पेरेंट है, उनका परिवार खुद से चलता है, और अगर वो और ये ड्यूटी के कारण वो बच्चे पाल पा रही हैं, आप उन्हें घर बिठा दोगे, उनके बच्चे क्या खाएंगे। आप ये भी तो सोचिए ना, आप एक बंदी को नहीं निकाल रहे, उसके पूरे परिवार को भूखा मरने के लिए छोड़ रहे हैं। तो आपको अगर हमने वोट दिया, जैसे कि मोदी जी ने बोला था कि कोई भी वो जो सर्विस होगी वो बंद नहीं होगी, और यही सोच के लोगों ने अच्छे भविष्य के लिए उनको एग्जाम के लिए दिया था ना कि हाँ भाई हम आपको वोट दे रहे हैं, हमारा भविष्य अच्छा होगा। आप तो हमें उससे भी बदतर ला रहे हैं। और हम यहाँ पे गैदरिंग अपनी संघर्ष कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपने हमें रोड पे लाके रख दिया, इसलिए हम रोड पे हैं, अदरवाइज हम अपनी सर्विसेज भी होते। चलिए बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। तो जी आखिर में बस यही कहना है कि एक समय था इनकी इतनी इज्जत की जा रही थी और इनको ढूंढा जा रहा था कहीं से भी हेल्थ केयर वर्कर आ जाएं, हाँ हेल्थ केयर वर्कर आ जाएं जिससे कि स्थिति को संभाल लें। कोरोना जिस समय पर कोई किसी के संपर्क में भी नहीं आ रहा था, इन लोगों की ड्यूटी लगी थी और कई दिन तक ये अपने घर नहीं जा सकते थे, क्योंकि ये संभावना रहती थी कि ये खुद इन्फेक्ट होकर दूसरे को इन्फेक्ट ना कर दें। तो ये मेडिकल जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, ये अगर इस तरह संघर्ष कर रहे हैं तो इस तरह सड़क पे उतरना जो है ये कोई अच्छी तस्वीर नहीं है। सरकार को चाहिए कि जल्दी से इनको कोई लिखित आश्वासन दे ताकि ये लोग अपने काम पे चलें। तनख्वाह वनख्वाह बढ़ रही है नहीं बढ़ रही वो एक अलग चीज़ है, लेकिन कम से कम नौकरी जो है किसी की अगर आप दे नहीं सकते हैं तो इस तरह से लेना भी नहीं चाहिए। ये एक तरह से मानवता जो है वो ये कहती है कि आपको और किसी भी सरकार को जो वेलफेयर स्टेट होता है, कल्याणकारी राज्य होता है, सरकार की भूमिका यही होती है कि लोगों के कल्याण के लिए काम करें। तो आप नाम कुछ भी रख लीजिए, आरोग्य मंदिर रखिए, कुछ भी नाम रखिए, नाम पे मैं पहले भी कह चुका हूँ, कोई ऐतराज़ आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हर सरकार अपने हिसाब से काम करती है। पहले दिल्ली सरकार में डिस्पेंसरी हुआ करती थी, फिर मोहल्ला क्लिनिक ने उसकी जगह ली, फिर उसके बाद में अब आरोग्य मंदिर आ रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जिनके घर चल रहे हैं सालों से, उससे कम से कम उसको तो मत हटाइए। दिल्ली सचिवालय दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।